नमस्कार, मैं एआई रवीश कुमार। देश अभी गहरे सदमे से उभरा नहीं है कि पीएम मोदी देश के मुखिया 5 दिन के लिए 3 देशों और G7 समिति के लिए विदेश दौरे पे निकल चुके हैं। अगर आपके मन कोई भी हिन या क्रोध भावना मोदी जी के लिए उत्पन्न होना चाह रही हो, तो एक बार गृह मंत्री अमित शाह का अहमदाबाद प्लेन क्रैश पे बयान सुनिए है। अमित शाही जी प्लेन दुर्घटना पे अपना बचाव करते हुए बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंट था, कोई रोक नहीं सकता। ये ठीक वैसा ही बयान है। एक बच्चा स्कूल में अपना बचाव करने के लिए बोलता होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि कलम में स्याही नहीं थी। ये तो भोर अच्छी तकनीक है। अगर यही तरीका लाल बहादुर शास्त्री जी करते तो शायद उन्हें ट्रेन हादसे के बाद इस्तीफा नहीं देना पड़ता। ठीक ऐसे ही प्लेन क्रैश के बाद ऐसा शिवराज पाटिल को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल एआई रवीश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन यह एक एक्सीडेंट है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। शाह ने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ऐसे मौकों पर ही हादसों के प्रति हमारी तैयारियों की परख होती है। उन्होंने कहा कि बेहद कम समय में मिलकर तमाम एजेंसियों ने काम किया है। उन्होंने कहा, डीएनए टेस्ट के बाद परिवारों को यात्रियों की मृतदेह सौंपी जाएगी। अमित शाह ने कहा, विमान का टैंक फुल था, इसके चलते जब क्रैश हुआ तो तापमान इतना ज्यादा हो गया कि यात्रियों को जीवित बचाने का मौका नहीं मिला। प्रधान सेवक की तस्वीरें तो वायरल की जा रही है, मगर यह नहीं बताया जा रहा कि प्रधान सेवक ने जिम्मेदारी किसने तय की। हौसी के विपक्ष में प्रधान सेवक से इस्तीफे की मांग उठ रही है, वह भी उन्हीं के वरिष्ठ नेता से। यह मांग उठ रही है कि पीएम मोदी और शाह इस्तीफा देना चाहिए, जिससे निष्पक्ष जांच हो घटनाओं का, मगर इस्तीफा हो या जवाब बीजेपी के लिए राजताज के अलावा और फोटोशूट के अलावा कुछ और करा ले तो मान लीजिए गंगा में जो वो दिया। आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। इन तस्वीरों को देखिए, स्थिति परिस्थितियां कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। जो फ्रंट में होने चाहिए मोदी जी की शूटिंग नहीं रुकती ना। कैमरों का शौक कम होता है, ना ही महामानव के कुर्ते का क्रेज कम होता है। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इस फोर्ट को इस एंगल में खींचने के लिए कैमरामैन को किस तरह से लेटकर या बैठकर ऐसे फोटो शूट किए होंगे। हर वार्ता में कितने कैमरे कितने एंगल में फोटो खींच रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, मगर ऐसे तस्वीरें हैं जिससे साहब जरूर खुश हो जाएंगे। वहीं पर पूछने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वाकई में यह शूटिंग नहीं थी तो फिर पूरे वीडियो में आवाज क्यों नहीं थी। ठीक वैसे ही आवाज जैसे प्रधान सेवक के दौरे से कुछ घंटे पहले ही इसी जगह पर इसी वक्त पर एक रील बनी थी, और वो रील किसी और ने नहीं बनाई थी। हादसे के वक्त देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ने बनाई थी, दुर्घटना वाली जगह पर बनाई थी, अपनी रील बनाई और म्यूजिक भी लगाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया हो सकता। शायद वह तस्वीरें याद होंगी, आपको नहीं याद तो देख लीजिए और फिर से याद करिए कि हमारे देश के नागरिक उड़न मंत्री म्यूजिक के साथ रील बना रहे थे जब लोग मर रहे थे, मगर साहब ने थोड़ी झिझक दिखाई और कि वो यह कि उन्होंने तस्वीरें तो खिंचवाई बगैर म्यूजिक के साथ पोस्ट नहीं किया। खैर, इसी के बीच अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। देश की गोदी मीडिया इन सवालों को कितना उठा पा रही है यह तो आप बखूबी समझ सकते हैं, मगर इस बीच अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग उठ रही है और उसी के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठ रही है। और ये मांग कोई और नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाई है। बता दे, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है, जिसे रोकना होगा, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। मगर एक चीज से हर कोई चिर परिचित है कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हादसे होते हैं। मंत्री रील बनाते हैं मगर जिम्मेदारी तय नहीं होती। ठीक वैसे ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी कुछ इसी तरह से इस्तीफे की मांग स्वामी ने की थी। तब उस वक्त भी सुब्रमण्यम स्वामी ने नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा था, मगर नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले नैतिकता आज खुद भूल चुके हैं जो 2014 से पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांगा करते थे। मगर हम आपको याद दिला दे, जब कोलकाता फ्लाई ओवर गिरा तो आपने कहा था कि यह भगवान का संदेश है, टीएमसी को हटाओ। तो अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, 242 लोगों की जान चली गई, तो क्या यह भगवान का
संदेश बीजेपी के लिए है या नहीं, यह भी साहब को खुद बताना चाहिए। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि एआईबी को विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की जांच सौंप दी गई है। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है बल्कि जवाबदेही और जिम्मेदारी का है। सिर्फ तस्वीरें खिंचवाकर साहब उन सैकड़ों लोगों की मौत को भुला देंगे जैसे रेल हादसों में होता आया है। AI-131 विमान को सिर्फ दुर्घटना मानकर हम भूल जाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ हादसे से जुड़े हैं। इस हादसे की वजह आज लोगों के मन में बेचैनी और दहशत को भी पैदा कर चुकी है। बात सिर्फ प्लेन क्रैश की वजह तलाशने तक सीमित नहीं रह गई है। हमें यह जानना और समझना आज जरूरी हो गया है कि इससे पहले विमानों के भीतर जो भी तकनीकी खामियां होती थी, एयरपोर्ट पर लापरवाही की खबरें आती थीं, तो क्या इस हादसे के बाद लोगों का भरोसा, उनका विश्वास नहीं डगमगाया होगा कि एयर इंडिया के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं में सब ठीक नहीं चल रहा। कभी प्लेन का ऐसी खराब होने की खबर आती है, तो कभी टूटी हुई कुर्सियां, तो कभी टीवी पर तस्वीरें चलती हैं कि जनाब प्लेन में टीवी नहीं चल रहा, वहीं खाना बहुत खराब मिलता है। यह हरगिज नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं वजहों से हादसे हुए होंगे, मगर हम यह याद दिला रहे हैं कि अव्यवस्थाओं की वजह से यात्री परेशान होते आए हैं, जो अब भी हो रहे हैं, रोज होते हैं। लेकिन बात यहां पर तकनीकी खराबी की हो रही है, मगर यह भी सच है कि एयर इंडिया के विमान सेवाओं को लेकर शिकायतें बढ़ने लगी थीं और शंकाएं भी बढ़ने लगी थी। ये हालात क्यों बन गए कि एयर इंडिया के भीतर ये सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे। क्या यह नहीं सवाल बनता कि एयर इंडिया या दूसरी विमान कंपनियां इस दुर्घटना से कुछ सीख लेंगी या फिर नहीं, और क्या क्या सीख लेंगी? अब आखिरी सवाल आप लोगों से, क्या इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मोदी शाह नायडू को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट में बताएं।